हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके सामने आई है। एक नया नोटिस जारी किया है अतुल प्रसाद जी ने। सबसे पहला नोटिस है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेन है उसके लिए भी आपको एक मौका दिया गया है। आप जानते ही हैं रिजल्ट में पूरी तरीके से यहाँ गड़बड़ी नज़र आ रही है फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं जितनी शीट आई थी उतने रिजल्ट्स नहीं आए हैं स्टूडेंट्स के। साथ ही साथ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर भी अपडेट है। सेकंड, मेरिट लिस्ट की अगर आप बात करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको लेकर भी अपडेट है। भाषा अर्हता है, ठीक है, और ज़्यादा नंबर होने पर भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ बट कम नंबर पर हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। ओएमआर शीट को लेकर हमें शिकायत है कि वो जो ओएमआर शीट ये जारी कर दें जिससे स्टूडेंट्स देख पाएँ कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इन सभी को लेकर एक अपडेट है फ्रेंड्स। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये नोटिस देख पा रहे होंगे, ये आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है और ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो है सिलेक्शन हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं इस न्यूज़ में इन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। ध्यान से देखिएगा, ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 14/12/2023 को प्रकाशित पूरक परीक्षाफल के वर्ग 1 से 5, 9 से 10 और 11 इससे 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज, सफल अभ्यर्थियों के, ठीक है, जो यहाँ पर रिजल्ट जिनका आ चुका है और जो पास हो गए हैं उनके लिए है कि उनके जो अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं यदि वो त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं तो सही दस्तावेजों को पुनः दिनांक 30/12/2023 से 1/1/2024 तक अपलोड कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आ गया, जो पास हो गए हैं, उनके लिए ये न्यूज़ है कि यदि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ मिस्टेक हो गई है, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स की हुई है, काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को जो अपलोड करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या होगा। तो आपको करेक्शन का एक मौका दिया है। आप 30 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सही करके। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको लास्ट मौका दिया है फ्रेंड्स, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग डेट देख लीजिए, 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। तो आप अपने जो सही है, एकदम सही डॉक्यूमेंट्स, उनको जो है आप अपलोड कर दें अपने डैशबोर्ड पर जाकर। और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की जो छाया प्रति होगी वो 100 KB तक की होनी चाहिए, ठीक है। साइज़ देख लीजिए, 100 KB तक अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, उनसे आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थान का स्थान और संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित है। तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आप वहाँ पर अंकित करेंगे और यह सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका है। उक्त तिथि के बाद किसी तरह का अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। देखिए, इसको लेकर इन्होंने एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकाली है आप सभी के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो जल्दी से जा करके अपना सही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी। अब एक इन्फॉर्मेशन है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था उन सभी के लिए। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया था उन सभी के लिए जो न्यूज़ है, गुड न्यूज़, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, गड़बड़ी तो हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई ही है। अदरवाइज बिना ओएमआर के इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करके डीवी भी स्टार्ट कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें हमें देखने को कभी नहीं मिली हैं, जो कि सही भी नहीं है। एग्ज़ाम जब आपका हो जाता है, रिजल्ट आने का टाइम है और इन्होंने रूल्स भी चेंज कर दिए थे कि भाषा अर्हता ख़त्म करी जाती है, उसको एकदम ज़ीरो मान लिया। और आप देख ही रहे हैं जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितनी सारी शीट हैं, शीटों की संख्या इतनी निकाली थी और रिजल्ट बहुत ही कम आ रहे हैं, सारी शीट ये भर ही नहीं रहे हैं। साथ में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर आप देखिए, अगर ये ऐसी चीज़ कर देते तो ये अच्छी चीज़ होती ना, अदर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मौका मिल जाता। बट इन्होंने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर साफ ये कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते, ये काम करना चाँद पर जाने जैसा है। अब ये इस बात में कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ये काम चाँद में जाने जैसा नहीं है, बल्कि इसको करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। भले ही आप 1 मंथ और लेट दें रिज़ल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 मंथ बाद जो रिज़ल्ट आए वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट ये निकालें,
साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपका आना चाहिए। जी हाँ, देखिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, हमें सक्सेस भी मिली है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अतुल प्रसाद जी ने क्या ट्वीट किया आप सभी के लिए। TRE 2.0 कंप्लेंट्स पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 3 to 13 जनवरी। एक पोर्टल ओपन किया जाएगा फ्रेंड्स, 3 जनवरी से 13 जनवरी तक वो ओपन रहेगा और वहाँ पर आप सभी लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, और मैं डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ये काम कीजिएगा, मैं भी करूँगी और जितना हो सके हम सब मिल करके सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को और ये काम हम करेंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनका 1 नंबर से इस बार रुक गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनके मार्क्स कम हैं उनका सिलेक्शन हो गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमको कंप्लेन करनी है। कंप्लेन पोर्टल आपका ओपन रहेगा 3 जनवरी से 13 जनवरी तक। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कंप्लेन कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले कंप्लेन है 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट निकाला जाए। दूसरी कंप्लेन ये है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकाला जाए। तीसरी कंप्लेन ये है कि एग्ज़ाम लेने के बाद आपने रूल कैसे चेंज कर दिया, भाषा अर्हता कैसे ख़त्म कर दी जब रिज़ल्ट आ रहा है उसके बाद, जबकि स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत करके यहाँ भाषा में भी तो टाइम दिया होगा पढ़ने में, है ना, और एग्ज़ाम में भी भाषा को सॉल्व करने में टाइम तो लगा ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कंप्लेन क्या होगी, देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट हो गया, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट हमको चाहिए, भाषा अर्हता लागू होनी चाहिए और जितनी सीटों की संख्या है उतनी सीटों पर आप रिज़ल्ट निकालिए। जी हाँ, और अगर ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुई हैं तो आप दोबारा रिज़ल्ट निकालिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। अगर हम देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं इस रिज़ल्ट को देख करके, और बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि संतुष्ट होंगे। आप खुद देख पा रहे होंगे। आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने अपने ओपिनियन दीजिएगा कि जिस तरीके से अतुल प्रसाद जी ने, BPSC ने ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, क्या वो तरीका सही है? क्या एग्ज़ाम के बाद रूल चेंज करना ये सही है? क्या जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर बच्चों का रिज़ल्ट ना निकालना, क्या ये सही चीज़ है? आप सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं निकाल रहे हैं, क्या ये सही है? 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या ये सही है? कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें गड़बड़ी हो रही है, धांधली कहीं ना कहीं पक्का हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब अतुल प्रसाद जी को जवाब देना होगा। अभी तक OMR शीट का कोई अता पता नहीं है। कल एक दिन पहले इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर OMR शीट अपलोड करी थी और जैसे ही स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड करने लगे वैसे ही आपकी साइट एकदम बंद हो गई और वो OMR शीट जो डाली थी वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दी, हटा दी थी वहाँ से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर इन्हें जवाब देना होगा, इसलिए आप सबको यूनिटी बनाकर चलना है और जब आप कंप्लेन करेंगे वहाँ पर अपनी सारी कंप्लेन दर्ज करनी है। ठीक है, अब देखिए कंप्लेन भी आप ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे कि मेरे इतने ही नंबर क्यों आए, ऐसे करके नहीं करना। आपको कंप्लेन वही सारी करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेन मुद्दा यही है। ठीक है, कि 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट निकालें, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकालें, भाषा अर्हता को आपने क्यों ख़त्म किया, सीट ज़्यादा हैं तो बच्चों के रिज़ल्ट क्यों कम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं हमारी कंप्लेन। तो इन सभी को लेकर के इन्होंने पोर्टल ओपन करा है। 3 जनवरी से 13 जनवरी तक ओपन रहेगा फ्रेंड्स। कंप्लेन तो हम कर देंगे, उसके बाद अतुल प्रसाद जी पर डिपेंड करता है कि ये क्या एक्शन लेते हैं। अब कंप्लेन पोर्टल ओपन किया है तो ऑब्वियसली एक्शन तो लेना ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बस स्टूडेंट्स की संतुष्टि के लिए इन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया और उसके बाद ये कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं, कोई आंसर ही नहीं कर रहे हैं उसमें। तो ये चीज़ तो आई थिंक ये नहीं करेंगे। और देखिए ये जो पोर्टल इन्होंने ओपन करा है ना, आप लोगों के द्वारा ही ट्विटर पे काफ़ी चीज़ें कही गई थी। एंड यस, आप लोग ना ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहा कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा अतुल प्रसाद जी का अकाउंट है ट्विटर पर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये अतुल प्रसाद जी हैं। ठीक है, इनका जो अकाउंट है वहाँ पर आप इनको टैग भी कर सकते हैं और ये भी खुद ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपने देखा ही होगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम सभी ने मिलकर एक यूनिटी के साथ ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें, भाषा अर्हता ज़रूरी है। तो इन सबको लेकर जब अतुल प्रसाद जी के पास इतने सारे मैसेजेस गए, इतनी सारी चीज़ें गई, तब जाकर उन्होंने फाइनली ये कदम उठाया है। आप देख पा रहे होंगे 1, 2 या 3 स्टूडेंट्स के करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने BPSC का एग्ज़ाम दिया है उन्हें शेयर करना है, ताकि वो सभी अवेयर होकर के ट्विटर पर आकर एक्टिव हों एंड यहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज करें, जिससे कि ये सारी बात अतुल प्रसाद जी तक पहुँच सके।
आप जानते ही हैं ये एक ऐसा काम है फ्रेंड्स जो 1, 2 या 3 व्यक्तियों के मिलकर करने से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यूनिटी ज़रूरी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। और देखते हैं फाइनली अतुल प्रसाद जी क्या एक्शन लेते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो स्टार्ट हो ही गया है, इन्होंने डीवी स्टार्ट कर दिया, बोल भी दिया कि हम जनवरी में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे कैसे ये उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्शन दे देंगे? देखिए उनको ज्वाइनिंग कैसे दे देंगे जनवरी में इतनी जल्दी, जबकि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के मन में है। उनका रिजल्ट कहाँ है, उनका OMR शीट कहाँ है, वो कैसे चेक करें कि उनके कितने मार्क्स हैं? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं बट सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन सभी को आंसर चाहिए। इसीलिए इन्होंने कंप्लेन पोर्टल ओपन करा है, तो आप लोग अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे क्या कहेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया है, बच्चों को ज्वाइनिंग भी जनवरी में मिलने वाली है, तो अब कंप्लेन करके अब क्या फ़ायदा है? आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे, बट आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। जब BPSC ने कंप्लेन पोर्टल ओपन करा है 3 से 3 जनवरी तक, तो आप कंप्लेन दर्ज करेंगे, भले ही उनकी ज्वाइनिंग को 1 महीना क्यों ना हो गया हो, ठीक है। आपको अपना देखना है, औरों का नहीं, ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए एंड ज़रूर यहाँ पर कंप्लेन कीजिएगा। देखिए 3 जनवरी से कंप्लेन पोर्टल ओपन हो रहा है, जैसे ही 3 जनवरी से कंप्लेन पोर्टल ओपन होने लगेगा ना, तो अब मैं आपको खुद दिखाऊंगी कि कहाँ पर कंप्लेन पोर्टल इन्होंने ओपन करा है और किस तरीके से आपको वहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज करनी है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स, इसलिए चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ आप जो है उसके लिए अपडेटेड रहे, क्योंकि आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले इन्होंने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था SST का, उसको लेकर भी एडिट का मौका दिया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपडेटेड नहीं रहते हैं। एग्ज़ाम के दिन इन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी, तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने गड़बड़ करी हैं। आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उस कंप्लेन पोर्टल पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज की फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे ही यहाँ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।